ब्रेक के बाद स्वागत आप सभी का। चलिए बचा हुआ काम भी निपटा लेते हैं। पवन जी तैयार? जी। तो चलिए पहला सवाल जो हम ले रहे हैं पवन जी, बहुत ही हटकर सवाल है। ओके, दीप शिक्का ने सवाल पूछा है बड़ोदरा गुजरात से। डेट ऑफ बर्थ है 22 जनवरी 1972, 11:15 PM जन्म का समय है। सुरेंद्र नगर गुजरात में हुआ है इनका जन्म। 605 मेल भेज चुके हैं। चलिए फाइनली नंबर आ गया। कहती है मेरे सर में बहुत दर्द होता है, नींद नहीं आती, स्ट्रेस और तनाव के चलते बीपी भी हाई हो जाता है। ये तो इनकी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम है जिनका जवाब आपको देना है। साथ ही कहती है कि क्या ये बताएं कि क्या किसी की कुंडली में ईश्वर को पाने का योग होता है, ईश्वर से साक्षात होने का योग होता है। मीरा की कुंडली में क्या ये योग था, और अगर हाँ तो क्या मेरी कुंडली में भी वही योग है। फिर ये भी जानना चाहती हैं कि ये किसी लड़के को पसंद करती हैं, क्या उस लड़के से इनकी शादी हो पाएगी या नहीं। देखिए, सबसे पहले आपकी हेल्थ की बात कर लेते हैं, फिर आपके विवाह की बात करते हैं, और फिर जो योग आपने पूछा उसकी। हेल्थ में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है ज्यादा बड़ी। सिर्फ आप ये करिए, सर्पगंध की जड़ आती है जी। इतनी बड़ी जड़ ले लीजिए काले रंग के धागे में, उसे अपने गले में पहन लीजिए, आपकी हेल्थ एकदम ठीक हो जाएगी। कभी कभी घास पे 15-20 मिनट तेजी से चला करिए, आपकी हेल्थ में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसके बाद आप देख लीजिएगा। दूसरी चीज, विवाह के लिए जो आपने पूछा है कि हाँ, एक विवाह का छोटा योग बनता है इस जून में, और दूसरा बनता है इसी साल के दिसंबर में, और तीसरा बनता अगले साल के मार्च में। बस ये कमजोर ग्रह योग आपके विवाह के हैं, और इसे मजबूत करने के लिए आप एक चांदी का छल्ला पहनिएगा अपने दाहिने हाथ की कनिष्ठा में। ईश्वर ने चाहा तो इसी से चीज ठीक हो जाएंगे। विवाह के योग आपकी कुंडली में बहुत कमजोर है। तीसरी जो चीज है, आपने पूछा ईश्वर से साक्षात्कार के योग होते हैं क्या? नहीं जी, होते हैं। सुपर ह्यूमन कैपेबिलिटी के, सुपर ब्रेन के योग होते हैं कुंडली के अंदर, और 9वां और 12वां भाव उसको हमें बता सकता है। और जो नाम आपने दिए, ऐसे ही अनेक नाम हैं जिन्होंने ईश्वर को साक्षात दिखा। अब ये एक अपने आप में काफी बड़े ज्ञान का मुद्दा है, तो उसको पूरा हम डिटेल में नहीं जाएंगे। ईश्वर कैसे होते हैं, कहां होते हैं, क्या, उसकी बात नहीं कर रहे हैं। मैं सिर्फ ये बता रहा हूं कि एक योगी का दिमाग, मस्तिष्क ही ईश्वर को देख सकता है। कैसे देख सकता है ये एक अलग विषय है, लेकिन वो योग होते हैं। 9वां और 12वें भाव में यदि ताकत है, अच्छे ग्रहों से प्रभावित है, तो वो योग होते हैं। वैसे एक छोटा सा योग इनकी कुंडली में भी है। अपनी जिंदगी को भौतिकवाद के कंफ्यूजन से दूर करके अगर आप ध्यान नियमित रूप से करना शुरू करेंगी, तो आपके पास वो योग है जिसमें आप परम मस्तिष्क की अवस्था को प्राप्त कर सकती हैं। आप कोशिश करके देखिए, अब उसके बाद फिर ये सवाल पूछिएगा। दीपशिखा, रास्ता आपको दिख गया है, चलना आपको खुद है। ऑप्शंस जितने भी आपने कहे थे वो भी दिख रहे हैं, यानी शादी के योग भी दिख रहे हैं। कब है आपने जान लिया, आप चुन लीजिए जिंदगी में आपको क्या चाहिए। ऑल द वेरी बेस्ट यू। और अगला सवाल पवन जी ये पूछ रहे हैं विनोद सालवी अपनी बेटी के लिए, अर्ची के लिए। अर्ची की डेट ऑफ बर्थ है 1 जनवरी 2004, 4:15 सुबह के जन्म का समय है। मुंबई में हुआ है अर्ची का जन्म, और ये कहते हैं कि इनकी बेटी को यूरिन इन्फेक्शन का प्रॉब्लम है। 2008 में 2 बार अस्पताल में भी भर्ती कराना पड़ा था, फिर ठीक हो गई थी, लेकिन इस बार 2 महीने से हाई फीवर है और शी इज सफरिंग फ्रॉम किडनी प्रॉब्लम्स। जानना चाहते हैं कि फ्यूचर कैसा होगा। इसने एक टेलीविजन सोप में भी काम किया है रेगुलर, क्या इसमें कंटिन्यू करेगी, पढ़ाई में क्या करेगी। उपाय जो कर रहे हैं वो मैंने आपको पहले बताया जी। हमने एक वृश्चिक राशि और मंगल के विशेष कॉम्बिनेशन की, और एक राहु के 6ठे भाव से विशेष कॉम्बिनेशन की बात की थी अभी यूरिन इन्फेक्शन पे जिस दिन बात कर रहे थे। तो वो तीनों ही योग इस बच्ची की कुंडली में होने के कारण इसको यूरिन इन्फेक्शन है, जिसका असर किडनी पे पड़ रहा है। वैसे किडनियों में सीधी तरीके से कोई समस्या नहीं है, परोक्ष रूप से किडनियों पर असर पड़ रहा है। देखिए, बाकी जो भी मेडिसिन वगैरह आप ले रहे हैं वो लेते रहिए। हमारे 2-3 उपाय आप जरूर कर लीजिए। ये उपाय के तौर पर है, इसको अवश्य कर लीजिएगा। बहुत ही पतला करके दूध, बहुत ही पतला, यानी 1/4 दूध होगा 1 कप में, और बाकी पानी, उसको आप उबालिएगा हरी इलायची के साथ, और वो बच्ची को दिन में आधा कप करके 2 बार दीजिए। दूध इनको कम देना है, दालें इनको बहुत कम देनी है, लाल मिर्च नहीं देनी है इनको, राजमा, छोले इत्यादि जो हाई प्रोटीन डाइट्स होती हैं वो भी अब बहुत कम कर दीजिए। मंगल की स्थिति कमजोर है। और 2 ग्राम जीरा और 2 ग्राम मिश्री को अच्छे से कूट के पाउडर बना लीजिए, और दिन में 2 बार सादे पानी के साथ इस बच्ची को दे दीजिए। और आंवला पीस के और केले के पेड़ की जड़ को पीस के पेस्ट बना लीजिए, और बच्ची के नाभि के नीचे उसको सुबह पेस्ट कर दिया कीजिए, या रात में पेस्ट कर दिया कीजिए। भगवान ने चाहा 2 से 3 महीने के अंदर सिचुएशन कंट्रोल में आ जाएगी। बहुत विलक्षण बच्ची है, भगवान इसको जरूर अच्छी और स्वस्थ आयु देंगे।
इनके इष्ट और मुख्य ग्रह? जी, बिटिया का इष्ट विष्णु जी हैं। विष्णु जी की उपासना इनसे कराइए और मंगल इनके मुख्य ग्रह। तो सेहत ठीक हो जाएगी तो आगे जिंदगी में वो सब कुछ कर पाएंगी अर्ची जो करना चाहती हैं। पढ़ाई में भी ध्यान लगाएंगी और टेलीविजन सीरियल्स कर रही हैं, उसमें भी आगे नाम जरूर कमाएंगी। बिल्कुल। चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट जी। यहाँ खत्म सवालों का सिलसिला, बढ़ते हैं आगे दैनिक राशिफल की ओर।